हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट का बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेडियस रेशियो। वॉइड और स्फीयर का जो रेडियस रेशियो होता है, या उसी को कैटायन और एनायन के टर्म में अगर बोलेंगे तो वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, और उसका डेरिवेशन भी हम लोग सीखेंगे, और बहुत सारा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जिस पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बनता है और पूछा जाता है। तो रेडियस रेशियो क्या होता है, वॉइड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। वॉइड कैसे बनता है, कितना टाइप का वॉइड होता है, ट्रेंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, ये सब स्टडी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब आपको हम बताए थे उस वॉइड में, वॉइड का जो रेडियस होता है उसको मान लेते हैं छोटा आर, स्मॉल आर, और जो स्फीयर का रेडियस होता है उसको कैपिटल आर मान लेते हैं। तो आर वॉइड बोलिए और कैपिटल आर को क्या बोलेंगे, कैपिटल आर किसका हो जाएगा, स्फीयर का। या आप इसी को मान सकते हैं, वॉइड को क्या मान लेंगे, कैटायन, और जो स्फीयर है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, एनायन। क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आयनिक क्रिस्टल में जो एनायन होता है वो सराउंडिंग एटम्स का काम करेगा, और जो कैटायन होता है वो वॉइड का काम करेगा। तो वॉइड में कौन जाएगा, कैटायन जाएगा, और उसके सराउंडिंग में कौन जाएगा, एनायन। इसका ध्यान रखिएगा। तो ये सर वॉइड या स्फीयर के टर्म में बोलिए, या कैटायन और एनायन के टर्म में बोलिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस रेशियो। तो कैटायन और एनायन का जो रेडियस का रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो। अब ये जो आप टर्म देख रहे हैं R प्लस R माइनस रेडियस रेशियो, ये बहुत सारे चीज़ों को प्रिडिक्ट करता है। जैसे आयनिक कंपाउंड के बारे में ये स्टेबिलिटी बता देगा, आयनिक कंपाउंड का कौन सा वॉइड है वो बता देगा, उसके बाद उस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएगा। तो तीन चीज़ को ये प्रिडिक्ट करेगा। तो रेडियस रेशियो जो है, फर्स्ट बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, सेकेंड बताएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, और थर्ड बताएगा ज्योमेट्री, मतलब टाइप्स ऑफ वॉइड बताएगा। मतलब वो वॉइड जो है किस टाइप का है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है कि क्यूबिकल है। तो ये तीन चीज़ को प्रेडिक्ट करेगा। अब यहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज से रिगार्डिंग कुछ बात जानेंगे हम लोग। तो R प्लस R माइनस कैटायन का साइज और एनायन का साइज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस रेशियो। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये कैटायन का साइज है और ये एनायन का साइज है। ये हो गया आपका साइज ऑफ कैटायन और ये हो गया साइज ऑफ एनायन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, कैटायन जो है, कैटायन का साइज जो है न्यूमरेटर में है और एनायन का साइज किस में है, डिनोमिनेटर में है। तो कैटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा, रेडियस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो R प्लस कैटायन का साइज जितना हाई होगा, रेडियस रेशियो का जो वैल्यू होगा उतना ही क्या होगा, हाई होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना है, कैटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा, रेडियस रेशियो का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी, उस वॉइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा, वो भी हाई होगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एनायन के साइज जो है उसके टर्म में भी बात कर सकते हैं। निश्चित है, एनायन का साइज जब कम होगा तो रेडियस रेशियो का जो वैल्यू होगा क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग ज़्यादातर बात करेंगे किसके टर्म में, कैटायन के टर्म में हम लोग बात करेंगे। इस तरह समझने में सब चीज़ क्या होगा, आसान होगा। तो कैटायन का साइज जितना ज़्यादा होगा, रेडियस रेशियो का वैल्यू जो होगा उतना ही ज़्यादा होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। ये ध्यान रखेंगे। और कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो चार चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो रेडियस रेशियो अगर आपको मालूम है, तो रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर हाई है तो जो कंपाउंड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। और ये सब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि कैटायन का साइज जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर हाई कैसे होता है और ज़्यादा स्टेबल कैसे होगा उसको समझिए। तो कैटायन का साइज अगर छोटा होगा तो कम एनायन से वो घिरा होगा, सराउंडेड होगा,
लेकिन अगर केटाइन का साइज कुछ बड़ा होगा तो वो ज़्यादा एनाइन से सराउंडेड होगा। देखिए है कि नहीं। तो केटाइन का साइज यहाँ पे देखिए छोटा है, तो यहाँ पे क्या है स्मॉल केटाइन, और यहाँ पे क्या है बिग केटाइन है। तो बड़ा केटाइन होगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आप कितना देख रहे हैं, ये जो वॉइड है, ये जो केटाइन है कितना एटम से सराउंडेड है 4, और यहाँ पे जो केटाइन है वो कितना एटम से सराउंडेड है 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 3। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हम जानते हैं, तो किसी पार्टिकल्स के सराउंडिंग कितना पार्टिकल्स है, मतलब किसी एटम्स के सराउंडिंग कितना एटम्स है, उसी को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो एटम्स के टर्म में बोलिए या एनाइन के टर्म में बोलिए या केटाइन के टर्म में बोलिए, सबका मतलब सेम है, बस आपको देखना है सराउंडिंग एटम्स कितना है। तो ये हम लोग देख लिए। उसके बाद स्टेबिलिटी का बात करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई क्यों हो रहा है जान गए। अगर साइज बड़ा होगा केटाइन का तो ज़्यादा एटम से सराउंडेड होगा, केटाइन का साइज अगर छोटा होगा तो कम एटम से सराउंडेड होगा। अच्छा, अब स्टेबिलिटी का देख लीजिए। तो स्टेबिलिटी का अगर हम ध्यान रखेंगे, अगर रेडियस रेशियो हाई आ रहा है तो इसमें रेडियस रेशियो क्या आएगा हाई, और इसमें रेडियस रेशियो क्या आएगा कम आएगा, क्योंकि इसमें केटाइन का साइज क्या है छोटा है और इसमें केटाइन का साइज क्या है बड़ा। अब यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग केटाइन और एनाइन का बात करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो कौन फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे सब क्या है प्लस प्लस है, ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया, और ये भी क्या है प्लस सेंटर। अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, इसके ऊपर चार्ज है प्लस, और इसके ऊपर चार्ज कितना है माइनस। तो इस सब में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगेगा। यहाँ पे भी वही सेम टू सेम कहानी है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये साइज छोटा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन बढ़ जाएगा तो ये कम स्टेबल होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा थोड़ा बढ़ गया, तो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया न्यूक्लियस के बीच में, तो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो क्या होगा कम होगा। तो इस तरह अगर दोनों में कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेंट है इसके तुलना में, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। सिंपल है, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या हो जा रहा है कम हो जा रहा है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब इसको आप लोग लिखिए। अब हम लोग देखेंगे रेडियस रेशियो का वैल्यू क्या आ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, क्यूबिकल वॉइड के लिए, और उसको हम लोग कैसे लर्न करेंगे और उसका कुछ एग्जाम्पल लिखवाएंगे जिसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए आप लोग। फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में रेडियस रेशियो, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ वॉइड, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल। ये चार चीज को आपको ध्यान रखना है। रेशियो का वैल्यू अगर 0.155 और 0.225 के बीच में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 3, और ये जो वॉइड बनेगा वो कैसा वॉइड बनेगा ट्रेंगुलर वॉइड। उसका एग्जांपल हो जाएगा बोरोन ऑक्साइड B2O3। वही अगर बात करेंगे रेडियस रेशियो का वैल्यू अगर 0.225 और 0.414 के बीच में हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4, और वो हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, और इसका एग्जांपल हो जाएगा जिंक सल्फाइड। उसके बाद अगर रेडियस रेशियो का वैल्यू 0.414 और 0.732 के बीच में आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और ये वॉइड बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसका एग्जांपल हो जाएगा NaCl जिसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या टेबल सॉल्ट बोलते हैं। उसके बाद अगर केटाइन और एनाइन का रेडियस रेशियो, डैट मीन्स रेडियस रेशियो अगर 0.732 से
1 के बीच में आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और ये वॉइड बनेगा क्यूबिकल वॉइड और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीजियम क्लोराइड। तो ये हम लोग एग्जाम्पल भी ध्यान रखेंगे और ये रेडियस रेशियो का वैल्यू भी ध्यान रखेंगे। तो क्लियर है, ये चारों आपको ध्यान रखना है। रेडियस रेशियो का वैल्यू जो है 0.15 और 0.225 के बीच में हो जाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो हम लोग जानते हैं ट्रेंगुलर वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा तो क्या हो जाएगा क्यूबिकल वॉइड। बस ये रेडियस रेशियो का वैल्यू याद रखना है। तो कैसे याद रखना है वो भी सिंपल है। ट्रेंगुलर वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो हम लोग निकाले थे वो कितना था 0.155 और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कितना था 0.225, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कितना था 0.414 और क्यूबिकल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो कितना था 0.732। बस तो आपको ये सर याद रखना है। 0.155 से कितना हो जाएगा 0.225, 0.225 से कितना हो जाएगा 0.414, 0.414 से कितना हो जाएगा 0.732 और 0.732 से कितना हो जाएगा 1। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगा लीजिएगा तो इस तरह जो होगा इसके बराबर होगा या इससे ज़्यादा होगा और इससे कम होगा, तो इसी के बीच में लाई करेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ वॉइड याद रखेंगे और एक एक एग्जाम्पल आपको मिनिमम याद रखना है। तो इस तरीके से इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, तो इसको लिखिए। अब हम लोग सीखेंगे रेडियस रेशियो का डेरिवेशन। रेडियस रेशियो जो ये देख रहे हैं वो कैसे आया है उसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे।